महाराजा सलिया पासी जो संदीला बसाया उनके नाम के साथ छेड़छाड़ न किया जाए, किसी भी महापुरुष के नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। अर्कवंशी शब्द पे हमको इतराज है। मैंने जब ये कहा क्या ये फोटो अब लेके साक्ष्य में है, तो डीएम साहब ने कहा नहीं, हम इसको ऑथेंटिक साक्ष्य नहीं मान रहे, लेकिन ये जो दिखा रहे हैं इसका काउंटर आप करिए। तो मैंने ये कहा साहब इसका काउंटर करने के लिए आप हमको समय दीजिए, लंगरदान करिए। तो उन्होंने कहा इस फोटो को हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये जो दिखा रहे हैं इसका काउंटर होना चाहिए, इससे आभास होता है उसका उद्घाटन हुआ है। हम लोगों ने कहा सर ये 2003 में माननीय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब से पैसा दिया गया था, बार बार इसका कई बार उद्घाटन होने की नौबत आई और उद्घाटन टाइम विरोध हुआ, तो तत्समय के तत्कालीन सरकारों ने, चाहे माननीय राजनाथ सिंह हो, उसके बाद सपा सरकार रही हो, बसपा सरकार रही हो, उन्होंने उद्घाटन नहीं किया। इन्होंने चोरी से एक शिलालेख लगा दिया और उसके बाद इन्होंने फोटो खींचा, उद्घाटन उसका नहीं हुआ। इसके सारे साक्ष्य तत्कालीन एसडीएम के पास हैं, उन्होंने लिख के भी भेजा था रिपोर्ट में कि किसी प्रकार का कोई उद्घाटन नहीं हुआ। लेकिन ये हुआ कि नहीं, पुरानी फाइलें नहीं है। जब ये हुआ पुरानी फाइलें नहीं है तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है हम सब टाइटल किसी का नहीं हटवा सकते। फिर मैंने ये तर्क दिया था कि नहीं, सब टाइटल हम लोग रख सकते हैं, किसी भी महापुरुष के नाम के आगे सब ये इसका कोर्ट चाहिए। तो पासी समाज जो है महाराजा सलिया पासी की लड़ाई लड़ेगा और उसके कोर्ट जाएगा। और अर्कवंशी में बता दूं, भारत के इतिहास में अर्कवंशी नाम की कोई जाति नहीं है, यही भाई है। अच्छा सर, एक चीज है कि अभी पिछले बार 3 तारीख को रखा गया था, जिलाधिकारी महोदय ने उस समय भी एविडेंस की बात कही थी। 20 तारीख रखी गई, उसको किसी कारणवश स्थगित किया गया। आज 27 तारीख है और इसमें एक उनकी फोटोज को मान लिया गया और आपकी तरफ से अनेक गजेटियर और साक्ष्य रहे, उनको क्यों नहीं माना? आखिर क्या लगता है? नहीं, उन्होंने उस फोटो को ऑथेंटिक नहीं माना। उन्होंने जो दिखाया उसके लिए उस फोटो में एक 2-3 विधायक हैं, कौन है पता नहीं मुझे, शायद कोई सजाती विधायक भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा ये खड़े हैं, लगता है उद्घाटन हुआ है। तो मैंने फिर कहा था उद्घाटन नहीं हुआ है, फोटो खींची जा सकती है, लेकिन उस समय कोई पत्थर नहीं लगा था। तो डीएम साहब ने उस फोटो को ऑथेंटिक माना नहीं है। वो लोग तो साक्ष्य में प्रस्तुत कर रहे थे साहब उद्घाटन हो गया, हम लोग कह रहे तो उद्घाटन नहीं हुआ। नहीं, उनकी फोटो को ऑथेंटिक उन्होंने माना नहीं है। तो क्या माना जाए कि आखिरकार जिलाधिकारी महोदय फैसले को, यानी जो अपने स्तर से जो मामला को हल करने की कोशिश कर रहे थे, इसको उन्होंने हटा दिया? देखिए ऐसा है नहीं, उन्होंने हटाया नहीं, वो आईएएस अफसर है। हो सकता है उनके ऊपर कहीं न कहीं से कोई राजनीतिक दबाव हो, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, ये तो वही जान सकते हैं। कि मेरा भी ऐसा, मुझे भी अंदर से महसूस होता है कि इतनी जल्दी एक फोटो पे बात करके और उसके बाद कहा कि मैं सब टाइटल नहीं बदलवा सकता हूँ। तो सब टाइटल जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी ऐतिहासिक महापुरुष के नाम के आगे नहीं रखा जा सकता है। ये कानून भी है और अधिकार भी है। कोई भी व्यक्ति अपना सब टाइटल बदल सकता है, लेकिन महापुरुष का सब टाइटल बदला नहीं जा सकता है। उन्होंने बदला है, इसकी छेड़खानी उन्होंने की है। हालांकि उन्होंने डीएम साहब ने इस बात पे कहा कि आप जब कोर्ट जाएंगे, जिस दिन भी आप कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे, हम उसको हटवा देंगे। यानी कि आपका मानना है किसी राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी में और बीजेपी को सपोर्ट करने वाला अनेक हमारे उत्तर प्रदेश का पासी समाज है और बीजेपी में अनेक पासी समाज के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और मिनिस्टर भी हैं। तो क्या माने कि बीजेपी में पासी समाज के जो मिनिस्टर सांसद हैं वो कमजोर हैं? नहीं, देखिए कमजोर तो कहना उचित शब्द नहीं है। किसी भी नेता को जो निर्वाचित है उसको कमजोर कहना अनुचित शब्द होगा, लेकिन वो लोग अपने समाज के साथ खड़े नहीं हैं, ये मैं कह रहा हूँ। जितने भी यहाँ पे सांसद विधायक हैं वो अपने समाज, केवल अपने समाज का वोट लेते हैं और अपने समाज के साथ खड़े नहीं रहते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। और ये कट सत्य है, परम सत्य है कि पासी समाज का कोई भी लीडर, जो निर्वाचित लीडर है, वो पासी समाज को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद पासी समाज के रोजगार के लिए, उनको किसी तरफ से ठेकेदारी के लिए, यानी उनको किसी भी तरीके से आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। ये निर्वाचित नेताओं का अपना मनोविज्ञान है। तो जाहिर सी बात माने कि जो हमारे समाज के लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, एमएलएज, तो पासी समाज के साथ खड़े नहीं होते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण आज हरदोई कलेक्टेड महाराजा सलिया पासी के मामले में देखा गया, क्योंकि एक फोटोज की वजह से हम लोगों के जो एविडेंस है उसको न माना गया, कोर्ट जाने की बात कही गई है। तो इस पर पासी समाज के जो भी लीडर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग अगर पासी समाज के साथ नहीं आए तो कल पासी समाज आपका साथ